नमस्कार, मैं हूं मुकेश शाही। आप देख रहे हैं इंडिया लाइव न्यूज। आइए अब नजर डालते हैं आज के प्रमुख समाचारों पर। मुंबई के वर्सोवा के गीतांजलि सोसाइटी में पुलिस तथा मॉडल के बीच मिडनाइट ड्रामा देखने को मिला। जी हां, हम आपको बता दें कि मॉडल को उनके ही घरों में घुसने से पुलिस मना कर रही थी। सबसे बड़ी बात यह है कि मीडिया कर्मी के पहुंचते ही पुलिस वहां से 9-2-11 हो गए। मुंबई के वर्सोवा इलाके के गीतांजलि सोसाइटी में एक मॉडल और पुलिस के बीच मिडनाइट ड्रामा देखने को मिला। मॉडल का आरोप है कि पुलिस ना तो उसे उस फ्लैट में घुसने दे रही है और ना ही बाहर जाने दे रही है। नतीजा ये हुआ कि मॉडल को सोसाइटी के गेट के सामने जमीन पर बैठना पड़ा, जबकि पुलिस इंस्पेक्टर सहित महिला कर्मचारी उसकी रखवाली के लिए बिल्डिंग के अंदर कुर्सी लगाकर बैठे रहे। लेकिन आधी रात एक महिला के साथ पुलिस के इस रवैये पर सवाल उठ रहे हैं। वहीं जब मीडिया कर्मी वहां पहुंचे तो पुलिस वाले कैमरा देखते ही रफू चक्कर हो गए। पहले तो पुलिस इस मॉडल की रखवाली के लिए खुद बिल्डिंग के अंदर कुर्सी लगाकर बैठी थी, लेकिन जैसे ही मीडिया के कैमरे देखें, लेडी कांस्टेबल अलग उठकर नज़र बचाकर भागने लगी, जबकि पुलिस इंस्पेक्टर अलग कोने में जाने लगे। फिर थोड़ी देर के बाद वो मोबाइल पर अपने अधिकारियों को मीडिया के आने की जानकारी देने लगे। आखिर एक महिला ने ऐसा कौन सा गुनाह किया कि उसे आधी रात को घर से निकाल दिया गया। मुंबई से विनय दुबे की रिपोर्ट। वहीं मशहूर अभिनेत्री नरगिस फाकरी इन दिनों क्रेडिट कार्ड फ्रॉड मामले में फंसी। उन्होंने पुलिस को यह बताया है कि उनके क्रेडिट कार्ड से 6 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ है, जबकि वो ये भी बता रही हैं कि क्रेडिट कार्ड उनका गायब है। मुंबई में इस बार क्रेडिट कार्ड के फ्रॉड में फंसी है मशहूर अभिनेत्री नरगिस फाकरी। नरगिस के क्रेडिट कार्ड को क्लोन बनाकर करीब 6 लाख रुपए निकाले गए। नरगिस ने जुहू पुलिस में मामला दर्ज कराया है। अभिनेत्री नरगिस फाकरी बनी क्रेडिट कार्ड फ्रॉड की शिकार। मुंबई के जुहू पुलिस में दर्ज मामले के मुताबिक नरगिस का कहना है कि उन्हें मोबाइल पर मैसेज आया कि उनके क्रेडिट कार्ड से करीब $9,000 यानी करीब 6 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन किया है, जिसके बाद उन्होंने पाया कि उनका क्रेडिट कार्ड गायब है। तुरंत मामले की शिकायत जुहू पुलिस में दर्ज की गई। हमारे यहाँ पे नरगिस फाकरी करके कंप्लेनेंट है, उनके कंप्लेनेंट से हमने जुहू पुलिस स्टेशन में 443 CR नंबर से 419-420 के तहत गुना रजिस्टर किया। तो कंप्लेनेंट से क्रेडिट कार्ड से ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हुए, उसके बारे में उसको 6 लाख करीबन 6 लाख के हुए। कुछ जानकारी इसकी वजह तहकीकात चल रही है। अच्छा, कितने लाख की रकम निकाली गई है? 6 लाख तक का उसका नुकसान हुआ है। अभी तक इन्वेस्टिगेशन में सर कोई जानकारी मिल पाई है, किसने किया है? अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। अब पुलिस साइबर एक्सपर्ट की मदद से मामले को सुलझाने में लगी है। मुंबई से विनय दुबे की रिपोर्ट। इंडिया लाइव न्यूज में अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। बने रहिए हमारे साथ। आप सबने दुनिया भर में क्या मिसाल बनाई है। जिस सफाई से आपने कचरा वहीं फेंक दिया, और मन्नू आंटी क्या कूड़ा फेंकती हैं। ओलंपिक्स के गोला फेंकने वाले भी शर्मा जाएं। और ये देखिए, लक्ष्मी भाभी की सफाई तो गांव-गांव में प्रसिद्ध है। हमारे सुखिया भैया मन की करते, जहां सोचा वहीं शौच कर दिया। ये देश जो आप ही का घर है, उसे क्यों गंदा करते हैं? थोड़ी शर्म कर लो, सोच स्वच्छ कर लो। अगर एक बार 125 करोड़ देशवासी तय कर लें कि मैं गंदगी नहीं करूंगा, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो हिंदुस्तान को गंदा कर सकती है। स्वच्छ भारत, एक कदम स्वच्छता की ओर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। वहीं सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने समाजवादी पार्टी पर यह आरोप लगाया है कि समाजवादी पार्टी मुस्लिमों के बदहाली के लिए जिम्मेवार है।
जी हाँ, ये बात उन्होंने सुल्तानपुर के इस्लामगंज बाजार में कही। उन्होंने यह भी कहा कि समाजवादी पार्टी यानी उत्तर प्रदेश सरकार को लगभग 3.5 लाख करोड़ रुपया केंद्र सरकार से मिलता है, फिर भी यह मुसलमानों का ध्यान नहीं देती। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष व सांसद असदुद्दीन ओवैसी की सुल्तानपुर के इस्लामगंज बाजार में आयोजित जनसभा में कहा कि उत्तर प्रदेश में मुसलमानों की बदहाली के लिए समाजवादी पार्टी जिम्मेवार है। उन्होंने इसके साथ साथ बसपा व कांग्रेस को भी जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार हर वर्ष यूपी के विकास के लिए 3.5 लाख करोड़ का बजट देती है, लेकिन अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए यूपी सरकार ने कोई भी धनराशि निर्धारित नहीं किया है। हमारे दलित भाई हैं, कितने फीसद मुसलमान हैं? मैं आपसे कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में हमारे दलित भाई और हमारे मुसलमान मिल जाएंगे तो याद रखिए उत्तर प्रदेश की तारीख में एक इनकलाब बर्पा हो जाएगा। यही काम मजलिस करने जा रही है। दलित भी देख रहा है, हमारा दलित भाई देख रहा है कि कैसे हिंदुस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में स्टेट्स में दलितों पर जुल्म किया जा रहा है। मुसलमान इस बात को देख रहा है कि कैसे दादरी में अखलाक को मारा गया था, कैसे दादरी में एक ज़ईफ 75 साल की मां के सामने अखलाक को मारकर शहीद कर दिया गया। अगर आप चाहते हैं कि आपको हक मिले, अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चों को स्कूल मिले, अगर आप चाहते हैं कि सुल्तानपुर में कम से कम एक 12-15 घंटे बरखी और लाइट रहे, तो आपको एक फैसला लेना पड़ेगा। और वो फैसला ये होगा कि ना समाजवादी, ना कांग्रेस, ना बीजेपी, ना बीएसपी, हम अगर किसी का दामन थामेंगे तो हमारा हरा परचम कम उठाकर अपने उम्मीदवार को कामयाब करेंगे। हमारे दलित भाई हैं, कितने फीसद मुसलमान हैं? मैं आपसे कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में हमारे दलित भाई और हमारे मुसलमान मिल जाएंगे तो याद रखिए उत्तर प्रदेश की तारीख में एक इनकलाब बर्पा हो जाएगा। उन्होंने कहा कि मुजफ्फरनगर में 50 साल से घर बनाकर निवास कर रहे मुसलमानों को उजाड़ दिया गया। उन्होंने कहा कि 1 लाख की मौत का सीधे यूपी सरकार जिम्मेवार है। सुल्तानपुर से तुफैल इदरीसी की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में भगवान कुश के जन्मदिन पर शोभा यात्रा निकाली गई। जी हाँ, हम आपको बता दें कि 15वीं शताब्दी में सुल्तानपुर को कुश भवनपुर के नाम से जाना जाता था। शहर में भगवान कुश के जन्मदिन पर शोभा यात्रा निकाली गई। श्रावण पूर्णिमा के अवसर पर शहर में कुश भवनपुर दिवस मनाया गया। शहर के सीताकुंड घाट पर स्थित भगवान कुश की प्रतिमा पर माल्यार्पण पर हवन पूजन किया गया। इसके बाद शहर के प्रमुख मार्गों पर शोभा यात्रा निकाली गई। 15वीं शताब्दी में सुल्तानपुर को कुश भवनपुर के नाम से जाना जाता था। ऐसा माना जाता है कि इस नगर को भगवान श्री राम के पुत्र भगवान कुश ने बसाया था। इसके कई प्रमाण इतिहास में मिलते हैं। कुश भवनपुर को जानने के लिए जन जागरण का कार्य शुरू कर दिया गया है। इस शोभा यात्रा में सैकड़ों लोग उपस्थित रहे। सुल्तानपुर से तुफैल इदरीसी की रिपोर्ट। मुकेश शाही, इंडिया लाइव न्यूज़, मुंबई। इंडिया लाइव न्यूज़ में खबरों का सफरनामा करते हैं समाप्त। मुकेश शाही को दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे अपनी नई खबरों के साथ। नमस्कार। लेकिन चलते चलते एक गुजारिश, विनती, अनुरोध, अगर आपके पास कोई समस्या है या फिर कोई घटना घटित हुई है तो स्क्रीन पर दिखाए जा रहे नंबरों पे आप हमें सीधे संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।